नास्नीयात् जलमन्नम अल्पमपि वा भस्माक्षधृत्या विना भुक्त्वा वाथ गृही वनी पति यतिर्वर्णी तथा शंकरः एनो भुंग नरकम प्रयाति सतदा गायत्री जापेन तद वर्णानाम तु यतेस्तु मुख्य प्रणवा जापेन मुक्तिर्भवेत। इस 43वें श्लोक के विवरण में यति की बात चल रही, सन्यासी की बात, कि कर्मफल जिनको चाहिए वह व्यक्ति वेद विहित कर्म करता है और उनके फल की चाह है क्योंकि उसे, लेकिन जो सन्यासी है वह तो सबको अभय प्रदान कर चुका है, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ने के रास्ते में, ग्रहण करने के रास्ते पर चलने वाले लोग तो प्रवृत्ति मार्गी होते हैं। वे धर्म अर्जन करते हैं, अर्थ अर्जन करते हैं और उनसे भोग अर्जन करते हैं, भोग भोगते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों में से गृहस्थ प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति धर्म अर्थ काम को अर्जित करता है और सन्यासी इन सबको त्यागता है। तो वह तो त्याग के सन्यास के रास्ते पर है, उसको तो फल नहीं चाहिए। तो फिर यह जो भस्म लगाना हुआ ये उसके लिए कैसे अपराधकारी हो सकता है, इस पर यह बात चल रही है, जिसमें सन्यास और त्याग की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण की गीता के अनुसार बताई जा रही है। सन्यास उसको कहते हैं भगवान के कथन के अनुसार, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों के परित्याग करने को, पहले तो बात ये उठी कि कर्म मात्र का परित्याग होना चाहिए क्योंकि सभी कर्म बंधन के हेतु हैं फल के द्वारा, पर उस पर संकोच किया गया, उनमें नियमन किया गया कि नहीं, कर्म मात्र का परित्याग नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले काम्यानाम कर्मणाम न्यासः, उन कर्मों का त्याग होना चाहिए, छोड़ना चाहिए जिन कर्मों का फल शास्त्रों ने बताया है। यहाँ सुख पाना चाहते हो तो इस कर्म को करो, बेटा चाहिए तो इस कर्म को करने से पुत्रेष्टि याग इस प्रकार से करो, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। परलोक का सुख चाहिए तो ज्योतिष्टोम यागेन यजेत स्वर्गम स्वर्ग कामो यजेत। जिनको स्वर्ग जाना है तो वो यजन करे। अग्निहोत्रादि कर्म है, अग्निष्टोम आदि कर्म है, यज्ञ हैं, वाजपेयी यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ हैं, बृहस्पति याग हैं। तो ये सारे के सारे यज्ञ, वो सारे कर्म, दान भी, तपस्या भी आखिर में क्यों करता है? व्यक्ति फल की चाहना करके तो कुछ पाना चाहता है, तो फल की चाहना से कर रहा है। और क्योंकि शास्त्र स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि तपस्या करोगे तो तुमको इस फल की प्राप्ति होगी, दान करोगे तो इस दान का फल ये मिलेगा, यज्ञ करोगे तो इस यज्ञ का फल ये मिलेगा। तो शास्त्र बताते हैं, फलों का वर्णन करते हैं, तभी तो इन फलों को देख करके कोई व्यक्ति अमुक अमुक कर्म को करने लगता है। तो यदि हमको बंधन में नहीं आना है तो फिर काम्य कर्मों का परित्याग करना चाहिए। अतः सन्यास किसको कहा जाए? बोले काम्य कर्मों का परित्याग करना। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। विद्वानों का यह कहना है, कवि लोगों का, कि काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं। और फिर त्याग क्या है? और त्याग वो है सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्याग। चाहे कुछ भी कर्म करो, वो फल मात्र नहीं चाहिए, कर्म करना है लेकिन फल नहीं चाहिए। ये लाभ होगा हमको, ये मुनाफा होगा, वो दृष्टि नहीं रखनी है। करना है तो केवल भगवत आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, इसलिए हमको करना चाहिए, तब उसको त्याग नाम दिया गया है। और निषिद्ध कर्म, उनका तो त्याग होना ही चाहिए, क्योंकि जब काम्य कर्मों को निषेध किया गया तो फिर निषिद्ध कर्मों का तो कहना ही क्या। लेकिन उन कर्मों को करने के लिए कहा गया, चित्त शोधन करने की दृष्टि से नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि, और नैमित्तिक कर्म
जैसे पुत्रेष्टि पूजा है, पुत्र के जन्म होने पर जातेष्टि संस्कार या जात जन्म लेते ही उनके निमित्त पूजा कराई जाती है, गर्भाधान संस्कार कराया जाता है और उस प्रकार से वहाँ से लेकर के 16 संस्कार होते हैं अंत्येष्टि तक। ये कर्म हैं, ये सब के सब नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, किसी न किसी निमित्त को लेकर के। बेटे का जन्म हुआ तो बेटे के जन्म को निमित्त बना करके पूजा पाठ किए हैं, तो ये पूजा पाठ आदि जो कर रहे हैं वो नैमित्तिक कर्म है। उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार है, वैवाहिक कर्म है, ये किसी न किसी कर्म को लेकर के भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे नैमित्तिक कर्मों को भी करना है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से करना है। इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमको फल की प्राप्ति होगी, हमारी शादी अच्छी हो जाएगी, हमारा पुत्र सुखी रहेगा, हमको वाहवाही मिलेगी। इस प्रकार से यदि फल की चाह ना करके रखते हैं तो फिर फल ही बांधता है, फल की चाह ही व्यक्ति को बांधता है। जो व्यक्ति किसी सर्विस में नियुक्त है और वह सर्विस ऐसा है कि सर्विस करने वाले की इच्छा पर निर्भर कर रहा है, वेतनिक सर्विस कर रहा है और एक व्यक्ति अवैतनिक है, तो इनमें से नियम उसके लिए होंगे जो वेतन चाहता है। उसके लिए नियम होंगे राइट टाइम उपस्थित होना, और जब तक छुट्टी ना हो जाए 10 बजे ऑफिस में उपस्थित होना और 4 बजे तक रहना पड़ेगा, बीच में जाना नहीं तो हस्ताक्षर करके लोग, या तो फिर आजकल मशीन आ गया, बस शुरू में कर दिया और बाद में फिर 4 बजे आकर के फिर कर दिया, तो वो नहीं चलेगा, रहना पड़ेगा। ये किसके लिए नियम है? पैसा चाहता है, वेतन चाहता है, उसके लिए। और जो व्यक्ति वैतनिक नहीं है, सेवा करता है, तो उसके लिए यह पाबंदी नहीं की जा सकती कि ये तुम नहीं करना, वो नहीं करना, वो स्वतंत्र है। उसी प्रकार से जो फल की चाहना नहीं रखता है उसके लिए कोई नियम बांध नहीं सकता, किसी नियम में बंध नहीं सकता। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो स्वयं नियम का पालन करे। अर्थात अवैतनिक सेवाधारी है तो वह बिना पैसे का कर रहा है तो उसकी श्रद्धा में कमी हो सकती है। बाद में वो धीरे धीरे यह भी कह सकता है कि अरे हम कुछ भी नहीं लेते फिर भी हमसे सेवा करा रहे हैं, और इतनी डांट खानी पड़ती है, इतनी गाली सुननी पड़ती है, और इतना सबके सब परेशान करके रख देते हैं। ऐसा सोच करके भागेगा तो उसकी सेवा भी नहीं कहलाएगी। फिर सेवा को तो सेवक को सारे प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है और छोटा बन के रहना पड़ता है। मानी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। हनुमान जी से शिक्षा प्राप्त होती सेवा करने की, जो राम काज लग छोटा रूप भी धारण कर लेते हैं, मशक समान रूप कपि धरी, सबके सामने झुक जाते हैं। बड़ा काम करना है और बड़ा काम हो सकता है छोटा बनने पर, तो छोटा बनने में उनको कोई संकोच नहीं होता है। यहाँ तक कि भगवान भी स्वयं वामन अवतार में यह दिखाना चाहते हैं कि मांग आपकी यदि है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा। चाह है तो चाहने वाला व्यक्ति छोटा होता ही होता है, बनना पड़ेगा। छोटा रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पर आते हैं। ये दुनिया को सिखाना है कि मांगने वाला व्यक्ति छोटा ही होता है। इतना जरूर है कि मांगने वाला दाता को बड़ा बनाता है, दाता का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो ये कर्म है। इन कर्मों में ये सारे कर्म जैसे नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म है, संध्या वंदन आदि। अब संध्या वंदन का फल चाह कर के अगर वे द्विज संध्या वंदन कर रहा है कि हमको इसका इतना मुनाफा मिलना चाहिए, वो लाभ होना चाहिए, तो वहीं पर वो कर्म बंधन से बंध रहा है। परम फल से बंधना ही बंधन है, और इसीलिए वह व्यक्ति बंधन से बाहर नहीं जा पा रहा है। और फलों को चाहना, फल की चाहना से कर्म करता है तो समय के अनुसार उनका फल भोगने के लिए, सुख और दुख भोगने के लिए पुनरपि जनन पुनरपि मरणम प्राप्त होता है।
अतः काम्यानाम कर्मणाम न्यासः, या तो सारे कर्मों का न्यास ना करते हुए काम्य कर्मों का त्याग होना चाहिए। हमें शास्त्र के अनुसार कर्म तो करना है, भगवद आज्ञा है, और वहाँ फल का वर्णन जो इसलिए किया क्योंकि सभी नादानों में सबसे बड़ा नादान मनुष्य है, जो हमेशा पहले कोई भी चेष्टा करता है, कर्म करता है, तो पहले उसको लालच चाहिए। इस कर्म को करोगे तो तुमको फल मिलेगा। अध्ययन कराने के लिए बच्चे को पहले से ये दिमाग में भरना पड़ता है कि पढ़ लिख करके तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, खूब पैसा मिलेगा, आराम से घर होगा, जीवन यापन होगा, और होता भी है। तो उसी लालच में पढ़ता है। यदि उसको यह मालूम पड़ जाएगी कि पढ़ने लिखने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है और ना नौकरी मिलने वाली है, झूठ मूठ के हैं, तो वो कौन से प्रलोभन से वो पढ़ाई करेगा। लेकिन जब लालच में आकर के पढ़ता है और ईमानदारी के साथ पढ़ता है, तो आगे उसको मालूम पड़ता है कि ये पढ़ाई में लगाने के लिए ही ये नौकरी का प्रलोभन है। और नौकरी का प्रलोभन यद्यपि गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई का अध्ययन करने का प्रयोजन नौकर बनना नहीं है। गुरुकुल की शिक्षाओं में महाराज बनाने की विद्या होती थी। अब की विद्याएं जितनी हैं, पढ़ाई लिखाई, आधुनिक शिक्षा नौकर बनाने के लिए, नौकरी पाने के लिए है। शास्त्रीय विद्या राजा बनाने के लिए है, स्वराट महाराज बनने के लिए। अर्थात स्वयं कुछ भी नहीं हो, नौकरी भी नहीं हो, धन भी नहीं हो, तब भी हमारे सुख को कोई लूट नहीं सकता। और ये विद्या नहीं होने से चाहे विश्व के सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बन जाए, बड़ा पदाधिकारी बन जाए, फिर भी वो उसके जीवन में सुख नहीं आता। बाहर दूसरे को लगता है कि सुखी है, पर उसको सुख की प्रतीति होती नहीं। उसको भी लगता है मेरी अपेक्षा वो ज़्यादा धनी है, वो ज़्यादा सुखी है, उसके ठाठ बाट ज़्यादा हैं। तो ये सब के सब दुख से छुटकारा नहीं मिल पाता, तो राजा किस बात का। राजा तो वो है जो हर समय राजी रहे, कभी भी नाराज़गी आए ही नहीं। पर सब कुछ पाकर के भी नाराज़गी आ रही है, परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, तो फिर वो राजा कहने का ही नहीं। इसीलिए राजा के ऊपर में रहने वाले संतों को महाराज कहा जाता था, क्योंकि ये त्यागी, सब कुछ के त्यागी हैं। सब कुछ छोड़ करके एकमात्र भगवत आराधन में लगे हुए हैं, और भगवत आराधन से ही सुख की प्राप्ति हो रही है। अतः ये सारे की सारी बातें, ये केवल संसार में फंसता है व्यक्ति चाहना के कारण, फल की चाहना के कारण। हमें चाहिए ये चीज़, मूल चीज़ है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, और सुख और शांति चाहिए तो उनके नकली उपायों को अपनाता है। धन रहेगा तो हमारा मकान बन जाएगा, छाया मिल जाएगी, लोगों में हमारी प्रतिष्ठा होगी, आएंगे जाएंगे तो उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन इन सेवाओं में भी व्यक्ति भगवत बुद्धि से सेवा नहीं करता, वो तो अपने स्वभाव और प्रभाव को दिखाने के लिए सेवा करता है। तो फिर वो फल चाह करके कर रहा है, ना कि भगवान सब में विराजमान है, उनकी प्रसन्नता पाने के लिए हो, उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, इस बुद्धि से नहीं कर पाता है। शास्त्र जब तक नहीं आता तब तक कोई कर्म करने भी नहीं आएगा, जीना भी नहीं आता है। जीने का तरीका शास्त्र देता है कि किस प्रकार से निर्लिप्त भाव से सब कुछ करते हुए भी मुक्त जीवन हुआ जा सकता है, जीवन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये सारी बातें, तो ये संन्यास शास्त्रों के अध्ययन करने की प्रक्रिया में ही शुरुआत से ये सारी शर्तें होती हैं। वेदांत विद्या को, परमार्थ को, अपने आप को पहचानना है, वहाँ तो मूल शर्त ही यही है। या तो जन्म जन्मांतर में उसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और उनका बिल्कुल सामान्य अर्थ किया हो, जाना हो, और किसी जन्म में निषिद्ध कर्म को छोड़ करके, काम्य कर्म को छोड़ करके नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, इन कर्मों को नहीं छोड़ा हो। नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि, नैमित्तिक कर्म, पुत्र आदि के जन्म होने पर जो क्रियाएं करते हैं, भगवत पूजन आदि, वो सारे के सारे नैमित्तिक कर्म हैं। प्रायश्चित, कोई अपराध हो गया तो उस अपराध के लिए शास्त्र जो प्रायश्चित बताते हैं कि तुमने ये पाप कर डाला, तुम्हारे हाथ से काली बिल्ली मर गई, तुम्हारे हाथ से गाय का कत्ल हो गया,
तुम्हारे हाथ से किसी मनुष्य का कत्ल हो गया, किसी ब्राह्मण का कत्ल हो गया, तुमने बच्चे को मार दिया, तुमने स्त्री हत्या कर दी, तो इन सारे अपराधों के लिए शास्त्र उनके लिए प्रायश्चित बताते हैं कि तुमको इसके कई गुना नरक भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित करते हैं। तो प्रायश्चित में भी यह सोच कर कि कोई करे कि हमको इस प्रायश्चित करने से ये अमुक फल मिलेगा, ये तो ऋण चुकाने के लिए कर रहे हो कि नए फल पाने के लिए। हमने अपराध किया, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, इसलिए शोधन ही उसका लक्ष्य हो, कोई नई चीज़ के लाभ की दृष्टि से नहीं हो। तो ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म और इसके बाद फिर उपासना, भगवत सगुण साकार रूप परमात्मा के चिंतन जब इस प्रकार से करता है और इसके बाद फिर यम नियम आसन आदि और उनके साथ में शम है, दम है, तितिक्षाएँ हैं, वो सब के सब रखते हैं, तब जाकर के इन शास्त्रों का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी समझ पाता है कि शास्त्र क्या कहना चाहते हैं। शास्त्र के नियमों पर चलते हैं तो शास्त्र समझ में आता है, नहीं चलते हैं तो ये बातें लगती हैं कि ये फुर्सत में रहने वाले ये संत ऋषि और ब्राह्मणों का काम था, कुछ काम नहीं था, बस लिखते जाओ, मनमाने ढंग से करते जाओ, चर्चा करते रहो, ये ढोंग पाखंड लगता है। जब व्यक्ति स्वयं शास्त्र नियम के अनुसार चलता है, चित्त शोधन होता है, तब शास्त्र का रहस्य सामने प्रकट होता है। तो सन्यासी जब फल की चाहना ही उसके बंद है, तो फिर वह व्यक्ति अगर भस्म धारण नहीं करके भी भोजन कर रहा हो तो क्या वह भी अपराधी है? यहाँ कहते हैं उसने फिर सन्यास ही लिया क्यों? आखिर में उसको मुक्ति की चाह है, तो मुक्ति की चाहना भी तो एक चाहना है। तो उस चाह में शास्त्रीय नियमों के अनुसार चल रहे हो कि स्वतंत्र रूप से सन्यास हुआ है? शास्त्रीय नियम के अनुसार। तो शास्त्रीय नियम के अनुसार अगर सन्यास हुआ है तो शास्त्र जैसा कहता है सन्यासी को रहने के लिए वैसा चलना पड़ेगा। अतः कहते हैं सन्यासी भी अगर बिना त्रिपुंड धारण किए, बिना भस्म धारण किए भोजन उससे हो गया, पानी उससे पी गया तो वो भी अपराधी हो गया। तो उसके लिए फिर क्या प्रायश्चित है? तो कहते सन्यासी के लिए तो मुख्य प्रणव, जो पहले प्रणव की चर्चा आ चुकी है ओंकार की, उसका जप करके ही वह शुद्ध हो सकता है। और सन्यासी के अतिरिक्त शेष जन हैं वो गायत्री मंत्र के जप से शुद्ध हो सकते हैं। जिनको गायत्री मंत्र की प्राप्ति होती है वो त्रिवर्णी लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और शूद्र को क्योंकि गायत्री का नहीं है तो उनके लिए सेवा भाव से और अन्य अन्य जो पहले आ चुका था शिवोहम, इस नाम से शुद्ध हो सकता है। या तीनों वर्णों की सेवा करते हुए बिना कुछ चाह के सेवा करता है तब शुद्ध हो सकता है। वर्णानाम तु यतेस्तु मुख्य प्रणवा जापेन मुक्तिर्भवेत, तब जाकर के वो इन पापों से मुक्त हो सकता है। नहीं तो एनो भुंग, वह भी पाप का भोगता है, नरक का प्रयाता, नरक में जाने वाला बन रहा है।